हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता और मैं शेड की तरफ से लेके आ गया हूं आपके लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स। एनडीए मैथ्स का क्रैश कोर्स, जैसा मैंने बच्चों वादा किया था, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, उसी के बिहाफ पे मैं मैथ्स का क्रैश कोर्स लेके आ गया हूं। और डियर स्टूडेंट, अब आपका ये टारगेट होगा कि मैथ्स के क्रैश कोर्स में अगर आप बच्चों मुझे लाइव देखना चाहते हो तो ये आपका काम होगा कि आप हर एक वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो बच्चों कि मैं अगर आपके लिए मेहनत करता हूँ, शेड आपके लिए मेहनत कर रही है बच्चों, तो आप पूरा वीडियो को इतना शेयर करो, पूरा ध्यान से देखो, एक एक चीजें अच्छे से पढ़ो और एनडीए को क्रैक करो, नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्रैक करो बच्चों। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग मेरे वीडियो को 1000 के ऊपर व्यूज पर पहुंचा देते हो, लाइक्स नहीं कह रहा बच्चों, वो तुम्हारी मर्जी, करो ना करो, लेकिन अगर 1000 के ऊपर व्यूज को पहुंचा देते हो डियर, ठीक है, तो डैम श्योर मैं लाइव क्लास भी लेने लगूंगा। ठीक है, लाइव क्लास भी लेने लगूंगा और मेरे क्लास में एक पार्टिकुलर टाइम टेबल बनेगा जिसमें मैं आप लोगों का फिजिक्स भी करा दूंगा, केमिस्ट्री भी करा दूंगा, बायो भी करा दूंगा, जीएस भी करा दूंगा, सारी क्लासें बच्चों प्रॉपर टाइम पे कराऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये मेरा वादा है आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को भी एक वादा करना होगा कि मेरे हर क्लास में 1000 के ऊपर व्यूज लाने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी है यार, हमें तो पूरा प्रॉपर पढ़ाना है, सिर्फ आपको वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, चलो भाई, तो बच्चों क्लास स्टार्ट की जाए। तो मेरे बारे में आप लोग जान चुके हो पहले ही वीडियो से, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है सेट थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम बच्चों पढ़ना पड़ता है, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है उसका नाम होता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को बच्चों हम आर से डिनोट करते हैं। फिर आता है बच्चों को इमेजिनरी नंबर, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात बच्चों, फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच इज डिनोटेड बाय p by q where q does not equal to 0, q does not equal to 0। सेकंड वन इज इररेशनल नंबर, जैसे √2। मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। √3, पाई, देखिए मेरे टी शर्ट में भी लिखा है पाई। ठीक है, log2, log3, ये सब बच्चों कैसे नंबर है? इररेशनल नंबर है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। सेकंड और नेक्स्ट नंबर होते हैं इंटीजर। इंटीजर बच्चों क्या होते हैं? जो कि फुल काउंटेबल नंबर होते हैं, फुल नंबर्स होते हैं जो कि काउंट किए जा सके, उनको बच्चों इंटीजर कहते हैं। एक बार जरा आप लोग ये देख लीजिएगा, यहाँ पे बच्चों मैं जितने भी नंबर लिख रहा हूँ सारे के सारे इंटीजर्स हो, सारे के सारे इंटीजर्स हो। तो डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर के यहाँ तक के सारे नंबर बच्चों इंटीजर का काम करते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार। बाकी डियर स्टूडेंट, इधर के नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इन्हीं को हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर आर दोज नंबर विच इज काउंटिंग बाय जीरो, विच इज काउंटिंग बाय जीरो। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, एप्सिलॉन का साइन आएगा, या मान के चलो बार बार वो डायरेक्टली बिलोंग्स टू की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें बार बार बच्चों जरूरत पड़ेगी। फिर अगर बात करते हैं बच्चों वन से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो उसको डियर स्टूडेंट नेचुरल नंबर कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एन, विच इज डिनोटेड बाय एन। हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर को पूर्ण संख्या, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर विल बी डिनोटेड बाय आई और से। ठीक है, इतना बच्चों हम सभी को ध्यान रखना है। इसी फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल नंबर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि दशमलव संख्या होती है। फ्रैक्शन मतलब p by q का फॉर्म है, q does not equal to, this is a part of फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, वही सारी बातें हैं। फिर बच्चों जो नंबर्स होते हैं, आप निगेटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। कुछ बच्चों ऑड नंबर होते हैं, जैसे एक नंबर होता है कंपोजिट नंबर, जिसको मिक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जब प्राइम नंबर एक से ज्यादा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आता है बच्चों, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, तो 6 एक प्राइम नंबर, 2 into 3 है ना। तो कई सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके बच्चों हम लोग कौन सा नंबर बनाते हैं? कंपोजिट नंबर बनाते हैं। इतना बच्चों ध्यान रखिएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैं देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज आप लोग भेजिएगा, लाइक चैट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा अगर जहां जिसको डाउट होता है। ठीक है, और हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है सेट थ्योरी।
ठीक है, सेट थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेट थ्योरी, सेट्स एंड रिलेशन की बात कर लें। रिलेशन हम लोग रिलेशन और फंक्शन, तो रिलेशन हम लोग वन शॉट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग पूरा सेट पे ही फोकस करते हैं। तो मैक्सिमम अभी तक बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आए। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन कभी कभी 2 क्वेश्चन अपना खुद बना देते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखा बच्चों 3 देखा है, कभी कभी पूरा पूरा कॉम्प्रिहेंशन भी आया है। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स known as element or member of the set. Sets are usually denoted by capital letter. I'm sure ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। Elements are usually denoted by small letter, like लखनऊ लिखना है तो लखनऊ में स्मॉल एल उसमें होगा, फिर यू स्मॉल होगा। तो इस तरह से आप लिखोगे। मेरा नाम अनिल है, अनिल लिखना है तो स्मॉल ए स्मॉल एन ऐसे करके बच्चों लिखा जाता है। ठीक है, तो ये उस तरह से बोला। प्लस बिलोंग्स और नॉट बिलोंग, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो जो बिलोंग्स का साइन दिया हुआ है, जरा इसको बच्चों आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको आप सभी को समझना पड़ेगा कि बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग से क्या मतलब। ये देखिए बिलोंग्स का साइन बना है, ये बच्चों डज नॉट बिलोंग। जैसे मान लीजिए सपोज है मैं किसी एक्स बच्चे एक्स स्टूडेंट के घर जाता हूँ, किसी एक्स स्टूडेंट के घर जाता हूँ, तो मैं बच्चों बाहर खड़े होकर क्या बोलूंगा? नॉक करूंगा या बेल बजाऊंगा। पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई फला बंदा, मान लो एक बंदा है रमेश, ठीक है, रमेश क्या घर पे हैं? समझिएगा बात को। अगर रमेश घर पे हैं, जरूरी नहीं रमेश ही निकले, उनके पिताजी निकले, माताजी निकले, उनकी सिस्टर निकले, भाई निकले, एक्स वाई जी कोई भी निकले बच्चों, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं रमेश जी घर पे हैं या नहीं है, यही 2 बातें बोलेंगे। ठीक है, अगर वो घर पे हैं तो मतलब क्या हुआ? वो बिलोंग्स हो गया। अगर घर पे नहीं है तो वो क्या मतलब हो गया? डज नॉट बिलोंग हो गया। ठीक है, तो इतना बच्चों आपको ध्यान रखना है। और बच्चों लिखने का जो तरीका होता है, ये 2 मेथड होते हैं, हम लोग आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वन शॉट में खत्म करना है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा तेजी से हम लोग चीजें खत्म करें। ठीक है डियर, चलो आई होप सो यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब बिलोंग्स की कहानी आगे बच्चों समझ में आएगी यहाँ पे। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो रिप्रेजेंटेशन बच्चों 2 तरह का होता है, आप देख सकते हो यार। पहला है टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म, इसी को बच्चों रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और रोस्टर फॉर्म देख सकते हो, एक ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने बताया था कि आपको नेचुरल नंबर होल नंबर जो भूल गए उनको याद आ जाए। ठीक है, तो इसको मैंने लाइन से लिख लिया 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, अप टू एंड सो ऑन। इस तरह से रेस्टोरेंट लिखा जा सकता है, इस तरह से रेस्टोरेंट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जब लिखते हैं ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये सेट में काउंट होता है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, वो कहे सर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सेट ए मतलब अगर यहाँ मैं ए इक्वल टू लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। याद रखिएगा, अगर मुझसे कोई कहे 0 तो मैं कहूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ध्यान रखना, बस ये बिलोंग्स का यही मतलब होता है, बिलोंग्स का यही मतलब होता है, हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप लोग नोट्स बनाइएगा वहां अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक चीज और बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया 1, तो 1 बेटा बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, ये तरीका गलत है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी उसने सेट बना दिया है। तो बच्चों ये सेट का एक पार्ट होगा। अब ये कैसा पार्ट होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर सेट होगा, सुपर सेट होगा, सब सेट होगा, क्या होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही परेशान होने वाली बात नहीं, साथ देना, अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाकी आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, यहाँ पे काफी चीजें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर किसी को कोई डाउट आता है चैट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ओके डियर, चलो भाई आगे बढ़ता हूँ बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। ओके डियर, तो बच्चों अब टाइप्स ऑफ सेट की हम लोग बात कर लें। टाइप्स ऑफ सेट की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बच्चों कुछ टाइप होते हैं, जैसे पहला टाइप है, इसका नाम है डियर स्टूडेंट नल सेट। ठीक है, नल सेट। बच्चों इसके कुछ और नाम भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं, इम्पटी सेट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इतने टाइप से ये बच्चों सेट निकल के आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने अब एक जनरल फॉर्म है। देखो एक तो टेबुलर मेथड होता है, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। बच्चों एक होता है सेट बिल्डर मेथड। देखो सेट बिल्डर मेथड लिखने का तरीका क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड जैसे मान लो 1 से लेकर के नेचुरल नंबर बच्चों हमने लिखा था, नेचुरल नंबर लिखा था, मान लो वो सपोज दैट
सिर्फ 10 तक लिखे हैं। कहाँ तक लिखे हैं? 10 तक। इसको बच्चों अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखता हूँ, x सच दैट x, ठीक है, स्लैश x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, ऐसे क्यों लिखा? कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसे आप क्यों लिखते हैं, ऐसे क्या लॉजिक होता है, ऐसे हम बुक्स में क्यों लिखते हैं, और ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन पेपर में क्यों पूछता है? बिकॉज उसका रीजन होता है बच्चों जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने कहा कि सर 1 से लेके 5 तक लिखना है, समझिए 1 से लेके 5 तक लिखना, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगाया 1 to 5 लिख दिया। एक बच्चा और आया, उसने कहा 1 से 100 तक लिखना है, तुमने कहा ठीक है सर, वो भी लिख दिया। एक बच्चा और आया, उसने कहा 1 से 1 लाख लिखना है। कहाँ तक? 1 से 1 लाख लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर 1 से 1 लाख की अगर बात करते हैं ना, आप खुद सोचिएगा 1 से 1 लाख लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, पता चला हमें कई साल निकल गए। किसी ने कहा नहीं 1 करोड़ तक लिखो, कहां तक लिखोगे? तो डियर स्टूडेंट, उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हमने सेट बिल्डर मेथड से निकाला। एक्स सच दैट का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, सच दैट का क्या मतलब होता है, इसको समझ लो। सच दैट का मतलब होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं सच दैट। हिंदी में मैं बता दे रहा हूं, सच दैट का मतलब होता है निहित है। निहित है। निहित मतलब क्या होता है बच्चों? निहित मतलब होता है, देखो किसी चीज का होना या ना होना, बोलते हैं ना हमारे घर में वो चीज निहित है। निहित मतलब होता है उसका वहां पे विद्यमान होना, रहना। दिस इज कॉल्ड निहित होना, दिस इज कॉल्ड सच दैट। और एक्स बिलोंग्स, ये बच्चों ये जो लाइन खींची गई है इन दोनों को अलग अलग कर रही है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि एक्स कैसा है, तो एक्स भैया एक्स एक्स में है, और एक्स कैसा है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल के साथ ही हमारे दिमाग में काउंटिंग शुरू हो गई 1 से इनफाइनाइट। बट यहां पे तुमने लिख दिया लेस देन और इक्वल 10, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में है, और ये सेट बिल्डर लिखने का मेथड हो गया। तो दो मेथड होते हैं, एक आपका टेबुलर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर मेथड होता है, ठीक है डियर। इतना आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा बच्चों, इसका जो वॉइड सेट है इसको भी इसी फॉर्म में, देखो कई बार तुम्हारे यहाँ पेपर में पूछा है, कई बार पूछा है, तो इसको बच्चों थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लें, है ना। एग्जाम्पल देखो लोग कैसे कैसे बनाते हैं, या समझिएगा। उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे अक्सर बनाते हैं, ये एनडीए का क्वेश्चन बच्चों रह चुका है, कि उन्होंने लिखा कि एक रिलेशन है या एक सेट मान लो, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये कैसा सेट होगा? 4 ऑप्शन दे दिया उन्होंने, लिखा नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट। मान लो 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो भैया हमको इतने से मतलब होगा, इतने को हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, अगर इसको हटा दे तो। और सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब बच्चों ये एक वॉइड सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। लिखने का तरीका ऐसा या ऐसा होगा, याद रखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका, क्योंकि पाई बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से भी डिनोट होता है, ये आपको पता होगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर ये सिंगलटन सेट में काउंट होगा। तो दूसरे नंबर पे भैया दूर नहीं जाना, दूसरे नंबर पे सिंगलटन सेट है ना। सिंगलटन सेट की बात की जाए, सेम फंडे पे मैं लिख देता हूँ, समझिएगा आप लोग। x belongs to x belongs to integer, now x plus 1 equal to 0। बच्चों अगर इतने को सॉल्व करोगे ना, तो देखो x की वैल्यू -1 आएगी, तो डियर स्टूडेंट हम लोग इसको -1 लिखेंगे। ये इकलौती वैल्यू है, इसलिए इसका सिंगलटन सेट नाम है। इकलौती वैल्यू सिंगलटन, एक सिंगलटन, ठीक है, ध्यान रखना। फाइनाइट मतलब क्या होता है? ऐसे दो या दो से अधिक सेट जिनको, या ऐसा एक सेट जिसको बेटा हम लोग काउंट कर सके, गिन सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू है 1 से लेके 5 तक, समझिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसको, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, तो देखो ये लिखा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर फाइनाइट सेट, इट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय Na। तो Na क्या होता है बच्चा? कार्डिनल नंबर होता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया बताओ इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो आप बताओगे सर 5 होगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हो तभी कार्डिनल नंबर बनता है, और गिना जाएगा तो फाइनाइट होगा। सिंपल सी बात है। इनफाइनाइट आप समझ सकते हो कि जो ना गिना जा सके, जैसे एग्जांपल के तौर पे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x क्या है? x इज अ
नेचुरल नंबर। अब एक्स इज अ नेचुरल नंबर का मतलब समझ रहे हो, मतलब दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी संख्या इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपके फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में काउंट होंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट में काउंट नहीं होंगे और इनफाइनाइट सेट में कभी भी कार्डिनल नंबर फाइंड नहीं होता है। ओके डियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर बच्चों इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो ऐसे सेट जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होते हैं उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, और जिसमें कार्डिनल नंबर और नंबर दोनों सेम होते हैं उसको इक्वल सेट बोलते हैं। देख लेते हैं भाई, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो ए दिया है 1 2 3 और बच्चों बी दिया है 3 2 1, 3 2 1। अब जरा समझना, इसका कार्डिनल नंबर बच्चों 3 है, आप देख सकते हो, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अगर बच्चों कार्डिनल नंबर सिर्फ सेम है, ठीक है, एक मैं और लिख दे रहा हूँ बच्चों इवन तो और समझ में आ जाएगा। मान लो CF456, यहाँ देख लो CF456, इसका भी कार्डिनल नंबर बच्चों 3 है। ठीक है, 3 है। अब जरा देखना, अगर डियर स्टूडेंट कार्डिनल नंबर आपके सेम है और एलिमेंट भी सेम है, ठीक है, तो उसको बच्चों हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं, मतलब ए और बी एक दूसरे के इक्वल सेट हुए। लेकिन बच्चों ए एंड सी और बच्चों बी एंड सी बोथ आर क्या इक्विवेलेंट सेट, मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो बच्चों जल्दी से रिप्लाई कर देना ये 6 के 6 क्लियर है कि नहीं। अगर कोई डाउट होता है चैट बॉक्स आपके पास है, ऑप्शन आपके पास होता है, लिख दीजिएगा, मैं अगली क्लास में फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है डियर, तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। चलो भाई, अब बच्चों बात कर लेते हैं जरा सबसेट सुपरसेट और इन सब की बात कर ली जाए। तो डियर स्टूडेंट ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज समझते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सुपरसेट, सबसेट और प्रॉपर सेट तीनों एक चीज है, प्रॉपर सबसेट तीनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो एक का सिंबल की अगर बच्चों बात करें, देखो सिंबल ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक का सिंबल ऐसा है, सुपरसेट का बच्चों सिंबल ऐसा होता है, और प्रॉपर सेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो आपने एक सेट लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट लिखा है बच्चों 1 2 3, वही जो मैंने पहले लिखा था वही ले लेते हैं, और सी लिखा है 3 2 1, कोई अलग नहीं लिया मैंने, वही लिया। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका कार्डिनल नंबर 5 है, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है। तो अगर मान लो कार्डिनल नंबर मतलब बी के अगर सारे एलिमेंट बच्चों सी में हो, दूसरी बात एलिमेंट सेम हो, और दूसरी बात कार्डिनल नंबर भी सेम हो, बच्चों जैसे होता ना बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, वैसा ही सीन है। इक्वल का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो नीचे तुमने लाइन ड्रॉ करी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनल नंबर का सेम होना, कार्डिनल नंबर का सेम होना, सेम कार्डिनल नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ सेम कार्डिनल नंबर, ध्यान रखना ये शॉर्टकट मैंने लिखा है, सेम कार्डिनल नंबर का होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और इतने में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, अब चलो, अब यहां से याद देखना, मतलब बी और सी एक दूसरे के सबसेट होंगे या सी बी का भी सबसेट होगा। याद करो इक्वल सेट सभी एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई ऐसा सेट जिसके सारे सबसेट हो तो उनको हम सुपरसेट बोलते हैं, जैसे ए इज द सुपरसेट ऑफ बी एंड ए इज ऑल्सो सुपरसेट ऑफ सी, याद रखिएगा इसको भी। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, यहां से अगर बात की जाए तो यहां से एक बात और आ गई, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट याद रखिएगा कि मान लो बी और सी एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट होते अगर उसमें कार्डिनल नंबर सेम ना होता, इस बात को याद रखिएगा। कार्डिनल नंबर सेम अगर नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो बच्चों, जैसे मान लीजिए बी आपका होता, जो दिया है वही होता 1 2 3, लेकिन सी भैया थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, लाइक 1 2 3 4, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सी बी के सारे एलिमेंट सी में है लेकिन कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, तो हम लिखते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं बट समझनी है आपको, समझनी है। फिर आते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता है जो सारे यूनियन से मिलके बना हो, लाइक ए मान लो 1 2 3 दे रखा है, बी लेट अस सपोज 4 5 6 दे रखा है। अगर हम इन दोनों को मिला दे मतलब ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6।
ओके डियर, ये आपका लाइन से लिखा जाएगा। तो इनको बच्चों क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आती है बात, तो यहां तक में अगर कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं टाइम दे दे रहा हूँ सिर्फ 2-3 सेकंड का, 2-3 सेकंड का क्या, 1 मिनट का तो दूंगा ही, आप जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ओके डियर, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा यार हम लोग पावर सेट पे चलते हैं। तो भैया पावर सेट क्या होता है ये भी जरा समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को बच्चों हम लोग किसी फाइनाइट सेट का ही पार्ट बोलते हैं। जो बच्चों आपका फाइनाइट सेट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही फाइनाइट सेट का पार्ट होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा, जितने भी आपके सेट बनते हैं, लाइक 1 2 3 लिखा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, देखो लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, इट्स कॉल्ड पावर सेट विच इज डिनोटेड बाई पी। ठीक है, तो पी ए आपका 2 की पावर n होता है, जहां n आपका कार्डिनल नंबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। पर नीचे बच्चों दे भी रखा है, कोई बड़ी बात नहीं, कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, कार्डिनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो a बराबर आपका 1 2 3 लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं जरा बना के दिखा रहा हूँ। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हो, 5 5 सबका सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, नॉट सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है। 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 3, और फिर बच्चों 1 2 3। ठीक है, तो अगर इस तरह से डियर स्टूडेंट आप बना रहे हो, तो डैम श्योर आपका जो ए होगा वो क्या हो जाएगा भैया, पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो 2 की पावर n फिर बना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ये होता है 2 की पावर n-1। ये बच्चों आप सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करते हैं, इफ अ सेट A has n element then its power set will be 2 की पावर n, यार ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी पहला और तीसरा भी ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है डियर, चलो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से बच्चों कॉपियां भी कंप्लीट रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के उसमें रहिए, है ना, कॉपियां। अब बच्चों कुछ ऑपरेशंस आते हैं जो सेट में हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली इन ऑपरेशंस की भी बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों फॉर ऑल है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये बच्चों फॉर ऑल है, ये भी फॉर ऑल है, तो ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर ए का सबसेट है तो फॉर ऑल ऑफ ए। इसी तरह बच्चों इस सबको छोटी छोटी बातें लिखा है। ठीक है, अगर आइडेम्पोटेंट लॉ की बात करें तो ए यूनियन ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन है। अच्छा, व्हाट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ए है आपका 1 2 3 4, ठीक है, बी आपका है बच्चों 2 3, तो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 3। इंटरसेक्शन मतलब हो गया दो का कॉमन, कॉमन जो होता है उसको इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आइडेंटिटी लॉज आते हैं, ये सब लॉज एक बार पढ़ लीजिएगा, इवन है ना, पढ़ लीजिएगा। इनका यूज खैर बोर्ड्स में ज्यादा है बच्चों, लेकिन जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, इनका यूज करा सकता है आपको। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, इन सबको आप लोग करोगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इन सबको आप करिएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है डियर, आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट आता है, किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट आता है, तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, तो मैं बच्चों आगे बढ़ता हूँ। चलिए भाई, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आप देख सकते हो। सिर्फ एक जो सबसे काम की थ्योरम है बच्चों, उसका नाम है डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, जो सबसे काम की थ्योरम है, सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नाउ डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या, जैसे ए मान लो आपका कुछ दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, डैश मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस है। डिफरेंस है, जैसे क्या मतलब हुआ कि जैसे यहीं से बच्चों डिफरेंशिएट भी आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएट क्या होता है, और डिफरेंशिएट से ही बच्चों हम लोग एक चीज और सीखेंगे।
खैर वो भी हमको सीखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5, बी दे रखा है बच्चों 2 3 4, हमको मान लीजिए कहता है कि भैया ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, याद रखिएगा ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो हमने कहा सर 2 3 4 तो बी में है, लेकिन ए का अगर ध्यान से देखिए तो 1 5 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1 5। अब बात यह आई सर फिर ए डैश क्या होता है, तो मान लो यू इक्वल टू दिया है 1 2 3 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई कहता है ए डैश बताओ, तो ए डैश हो जाएगा u माइनस ए। एंड व्हाट इज u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब u के वो एलिमेंट जो a में ना हो, u के वो एलिमेंट जो a में ना हो। तो ध्यान से देखो 6 7 8 9 10, तो बच्चों इतने एलिमेंट हैं, ध्यान से देखो जो a में नहीं है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a या a डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको कुछ बुक ने या कभी कभी बच्चों इसको a बार से भी नोट किया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, चाहे ए बार बोले या ए डैश बोले, बात एक ही है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। मींस ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ओ सॉरी ए यूनियन बी का डिफरेंस इक्वल टू होता है ए डिफरेंस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। बस क्या होता है बच्चों, बीच का साइन देख लो चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, बस आपको यही ध्यान रखना है। बाकी बच्चों देख लो ये डिफरेंस सेट जो अभी अभी मैंने बताया, उसके बच्चों कुछ केसेस भी हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, आप लोगों को बच्चों ध्यान रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखने, ए माइनस बी बी माइनस ए है तो ए बी के बराबर होता है ना। ए यूनियन ए डैश आपका यू के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश आपका फाई के बराबर। फाई मतलब क्या होता है, नल सेट होता है, नल सेट होता है। ठीक है डियर, ये कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है। हालांकि इनके रिलेटेड बच्चों इतने क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। हाँ पूछ सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पूछ सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैंने कहा इनको भी याद दिला दिया जाए। बाकी बच्चों मैं फिर से याद दिलाऊंगा, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और आप 11th या 12th के बच्चे हो, आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों, और आप 11th और 12th के बच्चे हो, तो बच्चों डाउनलोड करिएगा हमारा शेट प्लस ऐप। और शेट प्लस ऐप के थ्रू बच्चों जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें सेट थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, रिलेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा हम लोग तेजी से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों का, क्योंकि मेन फोकस एनडीए क्रैश कोर्स पे है, तो एनडीए बच्चों क्रैक हो, है ना, इसलिए बच्चों मेन फोकस है। यहाँ बैठा करके बच्चों मैं ये नहीं कर रहा, बच्चों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ बैठा के मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यार आराम से आपको पढ़ाऊं 2 4 दिन लगे, है ना, ऐसा नहीं कर रहा। जल्दी से जल्दी चीजें खत्म करनी, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो। तो डियर स्टूडेंट, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, याद करो ये सारे फॉर्मूले मुझे आए होंगे वेन डायग्राम में। अभी हम लोग वेन डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, वहीं पे फॉर्मूले आए होंगे, लेकिन ये फॉर्मूले क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे पहले ही दिए जाते हैं, इसलिए बच्चों मैं इनको पहले ही जिक्र कर दे रहा हूँ। दूसरा एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एनडीए फर्स्ट एंड थर्ड। Na union B union C equal to Na plus NB plus NC minus Na intersection B minus NB intersection C minus Na intersection C plus Na intersection B intersection C। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले, ये प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, जहां जहां जरूरत पड़ेगी यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी बात कर ली जाए। जैसे देखिएगा पहला क्वेश्चन है, कह रहे द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अभी अभी बेटा देखो मैंने प्रॉपर सबसेट का केस बताया था, 2 की पावर n माइनस वन। डियर स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n माइनस वन, आंसर इज 15। आंसर इज 15 बच्चों, ये एनडीए की एक प्रॉब्लम है, एनडीए की एक प्रॉब्लम है। एनडीए 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एनडीए के उससे उठाए हैं। सेकंड, इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स देयर आर 475 स्टूडेंट। अब देखो ये सब वेन डायग्राम की प्रॉब्लम है, मैं नीचे बता दे रहा हूँ, नीचे बता दे रहा हूँ। ठीक है, 500 स्टूडेंट हो गए, 475 लोग हिंदी बोलते हैं, तो 475 लोग हैं हिंदी बोलने वाले। इंग्लिश बोलने वाले बच्चों हैं 200 लोग। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो बच्चों याद करो कुछ वेन डायग्राम,
कुछ वेन डायग्राम याद करो, दो सर्किल से वेन डायग्राम डिनोट किया जाता है बच्चों। जो ये आपका डायग्राम बना हुआ है ना, ये डायग्राम दो सर्किल से बच्चों, ये दो सेट का काम करता है। दो सेट का काम मतलब एक में हिंदी वाले आ गए, एक में इंग्लिश वाले आ गए। और मान लेते हैं जो ये रेक्टेंगुलर बनाया जाता है, याद करो सब याद आएगा। रेक्टेंगुलर जो बनाया जाता है बच्चों, ये आपका टोटल बच्चे होते हैं, टोटल स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा देखिएगा। देखो टोटल बच्चे तो भैया 500 हो गए, टोटल बच्चे 500 हो गए। अब उन्होंने बोला 200 लोग ऐसे हैं जो 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने बोला 475 लोग ऐसे हैं जो भैया हिंदी बोल सकते हैं, जो हिंदी बोल सकते हैं। कह रहे कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोली हो, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली हो। तो मान के चल रहे हैं बच्चों, मान लेता हूँ कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी इंग्लिश कॉमन बोलते हैं, जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए, है ना। पूरा अगर 475 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 475 माइनस एक्स हो जाएगा। कितने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कितने पोर्शन। ठीक है, सेम ईयर इसकी अगर बात करें, क्योंकि पूरा सर्किल तो इंग्लिश का है, एक्स कॉमन है, तो बचा कितना 200 माइनस एक्स बचेगा, 200 माइनस एक्स बचेगा। अब अगर डियर स्टूडेंट सबको ऐड कर दिया जाए, मतलब 475 माइनस एक्स प्लस एक्स 200 माइनस एक्स, तो डियर स्टूडेंट इसको ऐड करने पे 500 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा, देख लो 675 आ जाएगा। आप ऐड करके देख लेना, माइनस 500 कर दो तो बच्चों x की वैल्यू 175 आएगी। यानी कि 175 तो बच्चों कॉमन है, 175 कॉमन। कुछ लोग 175 पे टिक मार दिए थे, 175 बीच में एक ऑप्शन था, तो 175 तो भैया कॉमन लोग हुए, 175 कॉमन लोग हुए। तो बचे कितने, बचे कितने हिंदी पढ़ाने वाले, केवल हिंदी पढ़ने वाले 300 लोग हैं, केवल हिंदी पढ़ने वाले 300 लोग हैं। और अगर क्वेश्चन पूछता सिर्फ हिंदी इंग्लिश बोलने वाले, सॉरी बोलने वाले, पढ़ने वाले नहीं, ठीक है, बोलने वाले कितने लोग हैं, तो 200 में अगर मैं 175 को माइनस करता बच्चों, तो 25 लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते और 300 लोग बच्चों हिंदी बोलते, सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ओनली स्पीक हिंदी। ठीक है डियर, तो इसका आंसर क्या होगा 300। ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अगले क्वेश्चन। ये सारे के सारे बच्चों एनडीए की प्रॉब्लम है, सो ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एनयू। देखो भाई अभी ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एनयू मतलब टोटल जो लोग हैं वो 800 है, एनए 250 है, एनबी 300 है, एनए इंटरसेक्शन बी आपका 350 है। अब देखो, अब बात ये है कि सर इसको कैसे किया जाए। मैं देखो यहाँ पे तुमको एक हिंट बता रहा हूँ, याद करो डिमॉर्गन थ्योरम, याद करो, कई लोग याद कर लिए होंगे। तो इसको मैंने बताया था बच्चों, इसको हम लोग जब देखो दोनों में, जब उसने कहा ना तो ए लेना है ना तो बी लेना है, ना तो ए लेना है ना तो बी लेना है। एक बार मैं फिर से आपको डिमॉर्गन थ्योरम याद दिलाना चाहता हूँ डियर। ठीक है, देखो थोड़ा और पीछे आते हैं। हाँ भाई देखो, इसमें डिमॉर्गन थ्योरम ए यूनियन बी, देखो पहली वाली डिमॉर्गन थ्योरम देखना, ए सेवंथ का ए, तो उसमें कह रहा है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। बस इतना ही बच्चों मुझे याद दिलाना था। तो आई होप सो अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, इसीलिए मैंने इसको बताया था एन ए यूनियन बी का होल डैश, है ना, ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो भी ऐसे ही बनाते हैं, आप वही बार बार पता नहीं क्यों याद आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग एन ए यूनियन बी निकाल लेंगे। एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ए इंटर, भैया सबकी वैल्यू देखो आपके सामने दी गई है सर, 250 300 माइनस 350, है ना। सॉल्व करिएगा, ये 50 बचेगा माइनस का, ये आ जाएगा आपका 200। मतलब एन ए यूनियन भी भैया कितना आ गया 200 आ चुका है। अब इसको क्योंकि डैश निकालना है, ठीक है, डैश निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो टोटल से माइनस कर देना। तो 800 माइनस 200 वैल्यू इज 600। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा इसका 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको भी बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप सो। ये किससे सॉल्व हुआ, डिमॉर्गन थ्योरम से। किससे सॉल्व हुआ, डिमॉर्गन थ्योरम से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लिया जाए। लेट यू आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 to 8 बी द यूनिवर्सल सेट एंड बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप देख सकते हो, ठीक है, 1 से लेके 8 तक के नंबर है।
ए दिया है बच्चों, बी दिया हुआ है, ठीक है, आप आराम से ए माइनस बी निकाल ले, तो ये मैं नहीं बता रहा। अगर डाउट आता है तो चैट बॉक्स में बच्चों, सोचो ये भी क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, सोचो क्या मतलब कितना आसान पेपर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, यू दे रखा, ए दे रखा, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट याद करो, मैं बता चुका हूँ, यू माइनस ए होता है। और यू माइनस ए की अगर बात की जाए तो बच्चों 1 हटा देना, 3 हटा देना, 5 हटा देना, 7 हटा देना, 9 हटा देना, तो आंसर आ जाएगा 2 4 6 8। सारे के सारे इवन नंबर आ चुके हैं, और यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ूंगा। अब बच्चों आ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को बच्चों जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, ये पूरा का पूरा बच्चों देख लो, ये यू से डिनोट होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ये जो ग्रीन से काउंटिंग की है, ग्रीन से बच्चों ए यूनियन बी है, इसकी बात करें तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। याद रखिएगा इन सब बातों को डियर स्टूडेंट। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, सिर्फ इतना, मैं देखो एक मिनट इसको रंग दे रहा हूँ किसी दूसरे कलर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैं सिर्फ इतने मतलब ओनली ए की बात करूं, ओनली ए, केवल ए, मतलब उसमें कुछ कॉमन वॉमन नहीं है भैया, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इतना याद रखिए, छोटी छोटी बातें आपसे पूछता है कभी कभी, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग इसकी बात करें, तो इसको बच्चों मैं किसी और कलर से लिख दे रहा हूं, आपको याद रहे। इसको लिखते हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इससे ओनली बी आ जाएगा, ओनली बी, ओनली ए। इतना याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देख लो नीचे वैसे उन्होंने इंटरसेक्शन दे ही रखा है, हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। अब देख लो ये कॉम्प्लीमेंट की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना उन्होंने पार्ट लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। बाकी उन्होंने क्योंकि इतना पार्ट लिया, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। याद रखिएगा इतनी बात बच्चों यहां से। अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सेम क्वेश्चन बच्चों यहाँ दिया है, 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास, जल्दी से सॉल्व करो। एनीवे देखिएगा, एट अ ब्रेकफास्ट बफे, ठीक है। ब्रेकफास्ट जैसे बफे होता है ना बच्चों, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एक ही जगह रख दी जाती है, तो खाने के लिए उसको बफे बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बफे सिस्टम, तो बफे सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ बफर मतलब बफे टाइप का होता है, लगा होता है, हम लोग उसको खाने जाते हैं। तो भाई उन्होंने बोला है ब्रेकफास्ट बफे है, 93 पीपल चूज कॉफी, ठीक है, फॉर दियर बेवरेज, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, अब जाए यहाँ समझते जाइएगा, कॉफी सेलेक्ट करने वाले कितने लोग हैं, 93 लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों जूस सेलेक्ट करने वाले, तो इसको मैं जे से डिनोट कर दे रहा हूँ, 47 लोग हैं, 25 लोग दोनों ही सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो 25 लोग। इफ ईच पर्सन चूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज बेवरेज, देखो एटलीस्ट जब भी लगा हो, एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन, एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन, ये समझने का तरीका है, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि सर अगर और लगा होता है, और मतलब भी यूनियन होता है, एंड लगा होता है, एंड मतलब भी क्या होता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह और एंड ही मिले, ऐसा भी हो सकता है भैया कि एटलीस्ट मिले, एटमोस्ट होगा। अगर ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, भगा भगा देखोगे तो बच्चों समझ में नहीं आएगा। एटमोस्ट अगर होगा तो एटमोस्ट मतलब होता है इंटरसेक्शन, एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो एटलीस्ट मतलब आपको सी यूनियन जे बताना है। आई होप सो मैक्सिमम बच्चे अब इसको कर सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा एन सी प्लस एन जे माइनस एन सी इंटरसेक्शन जे। तो भैया सबकी वैल्यू पुट कर देना, 47 25 माइनस सॉरी यहाँ 47 93 होगा डियर, और माइनस 25, तो जितना आएगा बच्चों यही आंसर हो जाएगा। आपके सामने देख लो, ये भी एनडीए की एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसको ही बच्चों हम लोगों ने आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करते जाना, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब बच्चों ये आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों करना है, और आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं इसको, इसका एक पीडीएफ बना के बच्चों आप लोगों को पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपके 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन प्रिडिक्टेड है एनडीए में आने, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन एनडीए में ऑलरेडी आ चुका है, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इनको प्लीज बच्चों सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके भी स्टूडेंट आप
प्रॉपर टाइम पे आप प्लीज चैट बॉक्स में इसके आंसर भी लिखिएगा, फर्स्ट का क्या आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, थर्ड का क्या आ रहा है, फोर्थ का क्या आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करूंगा। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी का बच्चों ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग रिलेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से काम काम की चीजें ही पढ़ते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। ये 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, इनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास से पहले बच्चों आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इनका पहले सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। और बच्चों मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा क्लासेस पूरी प्रॉपर देखिएगा, प्रॉपर बच्चों क्लासेस देखिएगा, बिल्कुल भगा भगा के मत देखिएगा। और दूसरी बात डियर, बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आज मैंने जितना बताया इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए आउट ऑफ 120। आउट ऑफ 120 में 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो गए। अब बच्चों सिर्फ आपको इतना करना है कि अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना है, अच्छे से मेरे 2-3 बार वीडियो देखिएगा और लोगों को शेयर करिए। और मैं फिर से वादा कर रहा हूँ बच्चों, 1000 के ऊपर अगर आप व्यूज दिलाओगे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। अब आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो, किस तरह से आप इसको शेयर कर रहे हो, उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जिनको इसकी नीड है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और उन बच्चों को भी जरूर देना जो 11th के बच्चे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होगा, वैसे 12th वालों के लिए भी है, आईआईटी के लिए भी फायदेमंद है ये। ठीक है, तो पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बाकी हम लोग बच्चों नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, और जय हिंद डियर स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।